कैंसर के अपने पेशेंट्स को मैं जब एक्सरसाइज करने के लिए बोलती हूँ तो उनको लगता है कि मैं उनको घर का काम करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन जो एक्सरसाइज और घर का काम है दो सेपरेट एंटिटीज हैं। क्योंकि जो घर का काम होता है जैसे कि कुकिंग हो गई, आप कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं या और भी कपड़ों को प्रेस कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, अलमारियां लगा रहे हैं, बेसिकली ये सारे जो वर्क होता है घर का वो एक लाइट इंटेंसिटी वर्कआउट के अंदर काउंट होता है। तो ऐसे लोग जो ज्यादा समय अपनी कैंसर की जर्नी के दौरान या कैंसर थेरेपी खत्म होने के बाद बिस्तर पर लिटाते हैं बैठकर या लेटकर, उनसे घर के काम करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि फिजिकली एक्टिव रहने से आपके जो रिजल्ट्स हैं कैंसर के वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो कैंसर की थेरेपी के दौरान या कैंसर के इलाज के खत्म होने के बाद अपना ज्यादा समय बैठकर या लेटकर बिताते हैं, उनके अंदर बहुत सारी और बीमारियों के रिस्क होते हैं, कैंसर के वापस आने की रिस्क बढ़ जाती है और उनके अंदर कैंसर की वजह से जो डेथ की रिस्क है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऐसे लोग जो कि घर के काम में या अपने अगर वो वर्किंग है तो उस काम के अंदर बिजी रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन के उनकी कौन सी थेरेपी चल रही है और क्या वो इजीली अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी लिमिट के हिसाब से उनको वर्क करना है, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के सुपरविजन में करना है, क्योंकि कई बार थेरेपी के दौरान पेशेंट बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, उनके काउंट्स कम होते हैं, उनको बुखार लग जाता है, वॉमिटिंग आती है, भूख नहीं लगती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद जिस तरह का फिजिकल एक्टिविटी आप अपना कर सकते हैं वो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। अब दूसरे एस्पेक्ट पर आते हैं, फिजिकल जो एक्सरसाइज है जिसके बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। उनको लगता है कि घर का काम इज इक्वल टू फिजिकल जो एक्सरसाइज है वो उसके बराबर है, लेकिन एक्सरसाइज से मेरा मतलब है मॉडरेट या विग्रस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज, जैसे कि वॉकिंग हो गया है, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो जाता है, डांसिंग हो जाता है, गार्डनिंग हो गया, या अगर आप किसी तरह का आउटडोर स्पोर्ट प्ले करते थे पहले तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके एनर्जी लेवल्स क्या हैं, इस समय पर आपकी कौन सी थेरेपी चल रही है, वो आपके लिए सेफ है या नहीं। तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट की गाइडेंस के अंदर ये सब कंटिन्यू कर सकते हैं। लगभग 30 मिनट की मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसके अंदर एरोबिक एक्सरसाइज या अपनी वेट ट्रेनिंग वो आपको किसी न किसी फॉर्म के अंदर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो मेंटल इश्यूज होते हैं कैंसर की थेरेपी के दौरान, पेशेंट जो होते हैं बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, फियरफुल रहते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बात बात पर रोते हैं, कई बार घर के दूसरे लोगों की जो बातें हैं उनको हर्ट करती हैं, लोगों से वो बचते हैं, उनके जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोटिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर कई बार फॉल्स की रिस्क हो जाती है, वेट गेन कर लेते हैं। तो ये सारे इश्यूज को एक्सरसाइज से आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।